2022-23 में हमारे जो लोन की लिमिट थी वो 14,500 करोड़ रुपए थी। हमारी सरकार को बने हुए 5 महीने आए, उन 14,500 करोड़ में से उन्होंने 5,500 करोड़ हमारी लोन की लिमिट को कम कर दिया। तो मैं डॉक्टरों से भी कहूँगा कि आप कृपया करके, आप सबको एनपीए मिल रहा है, आप सबको एनपीए से रोका नहीं गया है, और आप कृपया करके आप अपना काम कीजिए। जब नई पोस्टें निकलेगी और डॉक्टर के जो हमें एसोसिएशन होगी, हम इस पर विचार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हम एनपीए के रूप में मार्च में जो 1780 करोड़ रुपया पेंशन का लिए देते थे, उसके मैचिंग ग्रांट वो हमको और देते थे, वो भी उन्होंने उसको रोक दिया। हमने फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम लिया है। जो डॉक्टर्स लगे हैं, वो जो हड़ताल पर गए हैं, उनका तो एनपीए बंद नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि जिनको एनपीए मिल रहा है वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। आज मैं फिर से मंत्रिमंडल की संभावना तो हमेशा रहती ही है, लेकिन आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत है। 2022-23 में हमारे जो लोन की लिमिट थी वो 14,500 करोड़ रुपए थी। हमारी सरकार को बने हुए 5 महीने आए, उन 14,500 करोड़ में से उन्होंने 5,500 करोड़ हमारी लोन की लिमिट को कम कर दिया। और जो हम एनपीए के रूप में मार्च में जो 1780 करोड़ रुपया पेंशन का लिए देते थे, उसके मैचिंग ग्रांट वो हमको और देते थे, वो भी उन्होंने उसको रोक दिया। हमने फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम लिया है और इस संदर्भ में मैं पूरे अधिकारियों की टीम के साथ आज शाम को हमारी दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात है। दूसरी मुलाकात हमारी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर से है, क्योंकि हिमाचल की सारी भूमि फॉरेस्ट से संबंधित है। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने हैं, हमने हेलीपोर्ट बनाने हैं, हमारे बजट में प्रावधान किया गया है। इस दृष्टि से हम उनसे कह रहे हैं कि हमें कुछ रिलैक्सेशन दी जाए ताकि हम अपने विकास को गति प्रदान कर सकें। तो उनसे भी मेरी आज मुलाकात है। इन दो मुलाकात के बाद फिर उनसे क्या निकलता है वो आने वाले समय ही बताएगा। जो डॉक्टर्स लगे हैं, वो जो हड़ताल पर गए हैं, उनका तो एनपीए बंद नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि जिनको एनपीए मिल रहा है वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। एनपीए कोई बंद नहीं किया गया, विड्रॉ किया गया था। एक नियम है, इस नियम के तहत डेंटल डॉक्टर के रिटर्न में इंटरव्यू होने हैं। डेंटल डॉक्टर का एक डेपुटेशन हम लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 साल से पोस्टें नहीं निकल रही है, आप कृपया करके डेंटल डॉक्टर की कुछ पोस्टें निकालिए। तो हमने कहा हम निकालते हैं। और एक मसला हमारे ध्यान में आया कि डेंटल डॉक्टर हो गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गए, वेटनरी डॉक्टर हो गए और एलोपैथी डॉक्टर हो गए, उन सबको एनपीए मिलता था। तो डेंटल डॉक्टर ने ही खुद बोला कि आप हमारे लिए पोस्टें निकाल दो और हमें एनपीए की जरूरत नहीं है, आप हमें सरकारी रोजगार दो। तो एक नियम के तहत उसमें बदलाव किया गया, उसमें सभी डॉक्टर्स आ गए, उसमें एलोपैथिक भी आ गए, आयुर्वेदिक भी आ गए, वेटनरी भी आ गए। अब हमने 38 डेंटल डॉक्टर की पोस्टें निकाली है। वो कह रहे हैं कि हमें तो सरकारी रोजगार चाहिए, हम 3,000 के करीब रोजगार है जिन्होंने लाखों रुपया डेंटल डॉक्टर। हमने कहा कि हम आपको पोस्टें निकाल रहे हैं, हमने कैबिनेट में सैंक्शन किया। तो उसी समय एक नियम आया, उस नियम में ये कहा गया कि जो डेंटल डॉक्टर के इंटरव्यू है वो एनपीए नहीं लेना चाहते, उसमें बदलाव किया गया। इसलिए ये जो डॉक्टरों की बात है, पहले इस बात को समझना चाहिए था और हमसे बात करनी चाहिए थी और हमने उनको बात समझानी थी। जब डॉक्टरों की पोस्टें एलोपैथिक की निकलेगी, जब डॉक्टरों की एलोपैथिक की निकले तो जो विड्रॉ किया उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। लेकिन ये गलत बात है कि आप जिनको एनपीए मिल रहा है वो हड़ताल कर रहे हैं। अभी जब नई डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट होगी उस समय वो मुझसे मांग करेंगे, तो उस पर हमारे को विचार करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं डॉक्टरों से भी कहूँगा कि आप कृपया करके, आप सबको एनपीए मिल रहा है, आप सबको एनपीए से रोका नहीं गया है, और आप कृपया करके आप अपना काम कीजिए। जब नई पोस्टें निकलेगी और डॉक्टर के जो हमें एसोसिएशन होगी, हम इस पर विचार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।